दिल्ली के सीएम की आखिरी रेस है, जल्द तय होने वाला है दिल्ली के सीएम का फेस और बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है। पर्यवेक्षकों का नाम तय किया गया है। ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जैसा कि जानकारी आपको दे रहे थे। सस्पेंस लेकिन बरकरार है। शिखा राय, रेखा गुप्ता, सचदेवा, प्रवेश वर्मा, कौन होगा दिल्ली का सीएम, उस पर जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये ऐतिहासिक दिन कल है जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम देश की राजधानी को 27 साल बाद मिलने जा रहा है। अब ऐसे में जनता की उम्मीदें बहुत है और बीजेपी संगठन में भी तैयारी जो है वो पूरी नजर आ रही है। दिल्ली की हलचल पर जानकारी देंगे आपको और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली है कैसे है, क्या नजर आ रहा है रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का। वो 5 जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी जान लीजिए आप। देखिए, अब बीजेपी की दिल्ली है, यानी कि 27 साल बाद ही सही सत्ता अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। हालांकि कमान किसके हाथों में जाएगी वो भी तय किया जाएगा, जल्दी तय हो जाएगा। विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले बताएगा कौन बनेगा किंग, लगातार सवाल बना हुआ है। इसको लेकर अभी तक की अपडेट है कि संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है। अब विधायक दल की बैठक होने जानी है। पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सबको बांटते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ 12 दिन बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि नतीजे हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गई थी, फिर भी 12 दिन लग गए हैं। 12 दिन लग गए सीएम का नाम तय करने में। वैसे में इसी बीच लेकिन हलचल तेज रही भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। पहले कैबिनेट के क्या होंगे फैसले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे, लेकिन कौन से वो वादे हैं जो पहले ही कैबिनेट में निकलकर सामने आएंगे, पूरे होते हुए नजर आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। मोदी का मिशन, स्वच्छ यमुना, यमुना वो मुद्दा हो जाता है, यमुना की सफाई वो मुद्दा हो जाता है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की हार का बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। अब ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के गठन होने से पहले ही, शपथ ग्रहण होने से पहले ही यमुना की सफाई का जो जिम्मा है वो भारतीय जनता पार्टी संभालती हुई नजर आई थी। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली के संभावित चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए आखिर कौन से हैं। 5 नामों की पर्ची है, किसकी खुलेगी कुर्सी, किसको मिलेगी कुर्सी। जब पर्ची खुलेगी ये बहुत बड़ा सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन इसी बीच न्यूज एजेंडा में जान लीजिए कि आखिर दावेदार कौन है, आखिर कौन हो सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह का नाम सामने आ रहा है। पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं और सीएम के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ शिखा राय का नाम भी सामने आ रहा है। सौरभ भारद्वाज को 3000 वोट से हराया, आप सोचिए। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता देते हैं कि और क्या है इनकी उपलब्धि। उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, पेशों से वकील हैं शिखा राय। हो सकता है कि इस बार एक महिला मुख्यमंत्री भी मिले। प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है, वही है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 4099 वोट से हराया है। पश्चिमी दिल्ली में 2 बार के सांसद रहे हैं और जाट समुदाय से आते हैं, दावेदार माने जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है, 3री बार विधायक बने हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बीजेपी का बड़ा वैश्विक चेहरा माने जा रहे हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजकुमार भाटिया का नाम भी सामने आ रहा है। हो सकता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री राजकुमार भाटिया हो। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो संघ से लेकर संगठन तक मजबूत पकड़ रखते हैं। आरएसएस और एबीवीपी में लगातार सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ ही घंटों बाद। अब ऐसे में 4 तस्वीरें भी आपको दिखा दें। आज तय होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन इससे पहले 8 फरवरी को नतीजे आए थे। 12 दिन लगने जा रहे हैं सीएम के फेस का ऐलान होने में। अब ऐसे में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, तो उम्मीदें बहुत है जनता को। आज विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी, शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इससे पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हो गई है सफल तरीके से। पर्यवेक्षक का नाम सामने आ गया है, ओपी धनखड़ का नाम सामने आ गया है, रविशंकर प्रसाद का नाम सामने आ गया है। लेकिन विधायक दल की बैठक पर सबकी नजर है, क्योंकि विधायक दल का नेता वही चुना जाएगा। और उसी के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो भी जानकारी है वो भी आपको देंगे। और साथ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि दिल्ली के किंग की ताजपोशी की जाएगी। दिल्ली के किंग की ताजपोशी जगह कौन सी है? रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का, वहीं पे होगा कल शपथ ग्रहण समारोह। समय बताया जा रहा है दोपहर तकरीबन 12:35 का। और कौन शपथ दिलाएगा? एलजी विनय सक्सेना, वीके सक्सेना ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे मंच पर। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहां पर एक तरीके से 27 साल बाद ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 20 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शिरकत करने वाले हैं। और ये जो भव्य आयोजन है शपथ ग्रहण का, इसमें तकरीबन 50,000 लोग शामिल होंगे। अब ऐसे में क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि हम आपको बताएंगे कि अगर
जल्दी से जल्दी यहां पर सीएम फेस को रिवील कर दिया जाता है, पहली कैबिनेट की बैठक होती है। तो 100 दिन का एक्शन प्लान क्या नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जो जानकारी हाथ लगी है वो ये बता रही है कि विकसित दिल्ली के लिए कई फैसले लिए जाएंगे। कैग की सभी 14 रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी। वही कैग की रिपोर्ट है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार विवादों में घिरती आई थी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई जाएगी तुरंत। हो सकता है पहली कैबिनेट में ये तमाम फैसले निकल कर सामने आए। महिलाओं को हर महीने 2500 देने का फैसला है, जो गेम चेंजर फैसला माना गया था घोषणा पत्र में। इसको लेकर भी कुछ मंथन किया जा सकता है पहली कैबिनेट में। और साथ ही साथ दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी, यानी कि जो मोहल्ला क्लिनिक आप अभी जानते थे उसका नाम बदलकर भी आरोग्य मंदिर कर दिया जाएगा। यमुना को अविरल बनाने पर फैसले लिए जाएंगे। पीने के पानी, सड़क, झुग्गी झोपड़ी के लिए निर्णय भी लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि जहां बात पानी की आई है तो बात यमुना की भी करेंगे। और मोदी का मिशन अविरल यमुना किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में उठाया था उसको लेकर अब काम करती हुई भी नजर आ रही है। 2027 से पहले सफाई का लक्ष्य रखा गया है। सफाई के लिए 4 सूत्रीय रणनीति तय की गई है। इस रणनीति पर भी आपको विशेष जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, यमुना के किनारे रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं 4 सूत्रीय रणनीति क्या है। ये जो मोदी का मिशन है अविरल यमुना का, इसकी 4 सूत्रीय रणनीति आपको बता देते हैं। पहली रणनीति है कचरा और गाद हटाया जाए, प्रमुख नालों की सफाई की जाए। तीसरी है कि एसटीपी की क्षमता की निगरानी की जाए और एसटीपी की कमी को पूरा भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पूरा रोड मैप आपको यमुना की सफाई की बता रहे हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी पहले से ही तय है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उस जिम्मेदारी को पूरा कितना किया जा रहा है, निभाया कितना जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड पर जिम्मेदारी है, दिल्ली नगर निगम पर जिम्मेदारी है, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग, पर्यावरण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ये वो जिम्मेदार दल है, ये वो जिम्मेदार विभाग है जिन पे कहीं ना कहीं यमुना की सफाई। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ ही रही है तो क्या यहां पर फास्ट ट्रैक होती हुई यमुना की सफाई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए, बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली के नए सीएम की शपथ की तैयारियां तेज हो गई है और कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जहां आयोजित होगा, तो बीजेपी ने केजरीवाल को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा है। बीजेपी ने आतिशी को भी किया आमंत्रित और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर माना जा रहा है कि कई मंत्री दिल्ली सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा है। इस खबर पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अमृत तिवारी का रुख करना चाहूंगे, दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, दिल्ली की हलचल पर क्या अपडेट है, क्योंकि बीजेपी जब ऐसे मामलों में वक्त लेती है तो कुछ अलग ही परिणाम सामने आते हैं। देखिए अंजलि, अभी जो है कुछ देर पहले ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और जो बातें छन के बाहर आ रही हैं, इसमें जो रेस में नाम चल रहे हैं लोगों के कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें 2 नाम अब प्रोमिनेंट हो गए हैं। एक तो प्रवेश वर्मा चूंकि पहले से हैं और दूसरा जो नाम बतौर महिला वो रेखा गुप्ता का आ रहा है। और इन दोनों नामों को लेकर के खासतौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अभी चुप्पी साधी है। उनका कहना है कि जब यहाँ विधायक दल की बैठक होगी तो कम से कम आपको जो है 8 बजे रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि कौन जो है यहाँ दिल्ली का सीएम बनेगा, चेहरा कौन होगा। लेकिन जो शेड्यूल आए हैं उसके मुताबिक देखेंगे तो प्रक्रिया पहले से तय हो चुकी है कि सीएम चेहरा कौन होने जा रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि वहाँ पे शपथ को लेकर के कि क्या सीएम के साथ जो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। तो ये तय हो गया है कि इस दौरान जो बाकी मंत्रिमंडल है उनका जो मंत्री होंगे वो भी शपथ लेने जा रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी जो है रामलीला मैदान के ग्राउंड में की जा चुकी है। टाइमिंग भी रख दी गई है कि कब मिनट बाय मिनट जो वहाँ की जो टाइमिंग है वो भी तय निर्धारित कर दी गई है। तो जो सूरत हाल है ये है कि तमाम जो गेस्ट हैं वो तो उनको निमंत्रण भेज ही दिया गया है और इसमें जो मंत्रिमंडल में जो शपथ लेने वाले लोग हैं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। दिल्ली की हलचल पर अमृत आपका।